पिछले दो लेक्चर्स में हम सौर परिवार के बारे में पढ़ रहे थे। तो सौर परिवार, पिछले बार मैंने बताया सौर परिवार में सूर्य प्रमुख है और उसके विखंडन से जिन ग्रहों का निर्माण हुआ वो उसके परिवार के सदस्य हैं। परिवार इसलिए कि वो उसकी के गुरुत्वाकर्षण में आज भी हैं और वो सभी मिलकर सूरज के चक्कर लगा रहे हैं। वो उनका जैसे कह सकते हैं कि जन्मदाता, इसलिए उसके ग्रेविटेशनल फोर्स से वो अभी भी बाहर नहीं गए हैं। इवन वो जो खुद ग्रह हैं और उनके जो उपग्रह हैं वे भी किसी न किसी रूप में सूरज के चक्कर लगा रहे हैं। तो एक परिवार की कल्पना के जैसे सबका फादर फिगर आपका जो है वो सूर्य है। फादर फिगर नहीं, फादर ही हैं वो तो। और उसके साथ साथ जितने भी टूटते और छोटे से कण थे, बड़े कण थे, या जैसा अपन मानते हैं कि उल्काएं या बहुत बड़ी मात्रा में डस्ट, ये सारे के सारे मिलाकर ये सूरज का अपना एक परिवार है। और वो परिवार मिलकर सौर परिवार या सौर मंडल कहलाता है। तो इन सब का जो प्रमुख है वो आपका हमारा सूरज है। और सूरज जैसा अभी ये इस चित्र में आप देख रहे हैं, अब हम सौर परिवार के विभिन्न घटकों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सूरज की। इस चित्र में आप देख रहे हैं बिल्कुल लाल दमकता हुआ सा नजर आ रहा है। सौर परिवार में सूरज के बारे में ये कहा जाता है कि इन सब का जो केंद्र है वो सूरज है। और सूरज केंद्र का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि वो सबके केंद्र में है और दूसरे सारे ग्रह जो इससे विखंडित होकर बने हैं वह सभी ग्रह इसके चारों तरफ इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि सूर्य लगभग 4.5 अरब वर्ष पुराना है, 4.5 अरब वर्ष पुराना है। और इसका जो व्यास है वो व्यास 13,92,000 किलोमीटर है। सबसे बड़ा पिंड जैसे इस सौर परिवार का ये कहा जाता है कि सूरज ही विखंडित होने के बावजूद भी आज भी सबसे बड़ा अगर कोई पिंड है तो वो सूरज है। और लगभग सौर परिवार को पूरे को मिला लिया जाए सबको द्रव्यमान की दृष्टि से तो 99.86% आज भी सूर्य है। मतलब बहुत बड़ा भाग अभी भी है, कुछ ही भाग छूट कर अलग हुआ जिसमें से इन सारे ग्रहों की विशाल काय ग्रह बने हैं, उनके ग्रह और सारे धूल वगैरह, उल्का पिंड, ये सब। लेकिन फिर भी आज भी 99% द्रव्यमान आज भी उसका सूरज की तरफ है, ऐसा मानना जाता है। ये पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। जो पृथ्वी का व्यास है उससे 109 गुना बड़ा। आप इसकी विशालता का अंदाज इससे लगा लेंगे। और लेकिन जो इसका जो भारीपन है वो 3,34,400 गुना अधिक भारी है। भारी में वो जो अंतर आपको नजर आ रहा है उसका अंतर का कारण ये है कि वो गैसीय है, हीलियम और हाइड्रोजन जैसी गैसों के कारण से सारा का सारा, तो वो हल्का अपेक्षाकृत, लेकिन आकार जो है वो आज भी इसका बहुत बड़ा है। सूर्य के घनत्व के बारे में ये कहा जाता है कि इसका घनत्व जो है केंद्र भाग का वो 75 है और ऊपर उसका घनत्व कम है। लेकिन उसका जो केंद्र भाग है, जो सेंटर है, उसका कोर एरिया है, उसका घनत्व आपका 75 है। सूर्य से हर 11 वर्ष बाद सूर्य किरीट निकलते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा कि कुछ समय ऐसा आता है जब सूर्य पे धब्बों की संख्या बढ़ जाती है। वो धब्बे अपेक्षाकृत आपको काले नजर आएंगे, लेकिन वो दूरी के कारण से काले नजर आ रहे, जबकि वो ऊर्जा जैसे ताप एकदम फूट फूट के बाहर निकलता है। तो ऐसी अवस्था जिसको अपन सूर्य किरीट कहते हैं, वो 11 वर्ष के बाद लगभग वो रिपीट सी होती है। सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण है वो पृथ्वी से 28 गुना ज़्यादा है। तो हमारा जो गुरुत्वाकर्षण है उससे 28 गुना ज़्यादा। और ये एक कारण है जिसके कारण से इसे टूटकर विखंडित हुए सारे जो आपको ग्रह हैं वो उसके चक्कर लगा रहे हैं। उस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो उसकी परिक्रमा से बाहर नहीं जा पा रहे हैं। वो सब उसके साथ जुड़े हुए हैं किसी न किसी रूप में। ऊर्जा का विशाल स्रोत है। दो प्रमुख गैसें
हाइड्रोजन और हीलियम का विशाल गोला है। कठोर है या नहीं है ये बहुत अधिक महत्व का विषय नहीं है, लेकिन जिन गैसों की मात्रा है उन गैसों की मात्रा के कारण से ये माना जाता है कि विशाल गैसीय गोला है, जिनमें हाइड्रोजन और हीलियम प्रमुख है। सूर्य के भी जैसे पृथ्वी की परतें हैं वैसा का वैसी कल्पना की गई है कि सूरज की भी 3 परतें हैं, जिसमें सबसे ऊपर प्रकाश मंडल है। ये सूर्य के सबसे ऊपरी सतह है, जिसका सबसे ऊपर जो सतह है उसके बारे में कहा जाता है कि लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान है, सबसे ऊपर वाला भाग है। उसके बाद वर्णमंडल है, ये लपटों का तेज लपटें जो आपकी सूर्य की निकलती हैं, जिनके कारण से इसका कलर और ये सारा आपको नज़र आता है, तो वो लपटें आपका जो है दूसरा वर्णमंडल। तीसरा आता है सूर्य किरीटी है, सूर्य तीव्र प्रकाश का क्षेत्र है। सूर्य ग्रहण जब होता है तब हम इसको देख सकते हैं, बाकी ये सामान्य दिनों में आपको नज़र नहीं आएगा। जैसे आभा मंडल जैसा होता है पूरा का पूरा, तो मुकुट जैसा कहलाता है, इसलिए सूर्य का मुकुट भी कह सकते हैं इसको। पृथ्वी तक जो सूरज की ऊर्जा निःसृत होती है उनमें का सिर्फ 2 अरबवां भाग ही पृथ्वी तक पहुंचता है। उससे पहले 15% उसका भाग अंतरिक्ष में चला जाता है परावर्तित होकर। 30% भाग पानी जो हमारे धरातल पर है उसको बदलने के काम में आता है, भाप बनाने के काम में आता है। पेड़ पौधे और ये जितने भी हैं वो सूरज के प्रकाश को सोखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इसी से होती है। वैसे यूँ साधारण भाषा में, जैसे अपनी भाषा में आप समझने की दृष्टि से कहें तो आलपिन की जो नोक होती है उसके बराबर ही भाग हम तक आता है, अन्यथा सारा का सारा भाग वापस परावर्तित और ये हो जाता है। तो कुल सूर्य का जो एक आलपिन के बराबर का भाग है वो ही हम तक आता है, और उसमें ही ये सारी की सारी सृष्टि आपको नजर आती है। जितने भी प्रकार की आप धरातल पर गतिविधियां देख रहे हैं वो सारी की सारी गतिविधियां सूर्य पर ही निर्भर है। आप ये समझ लीजिए कि जिस दिन से पृथ्वी का निर्माण हुआ अब तक की जितनी गतियां हैं, जितनी गतिविधियां हैं वो सारी की सारी गतिविधियां सूरज के होने से ही संभव हो सकी है। जैसे पृथ्वी का बनना, समुद्रों का बनना, पर्वतों का बनना, इस सृष्टि में जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें अगर किसी के कारण से बनी हैं तो वो आप ये कह सकते हैं कि सूरज उसका कारण है। सूरज के कारण से दिन रात होते हैं, दिन रात होने से आपका मौसम बनता है, सूरज के कारण से ही वाष्पीकरण होता है, जिसके कारण से वर्षा होती है, वर्षा के कारण से जीवन संभव है, आप और हम सब जानते हैं। इवन मरुस्थल भी कहीं पर है तो उसका कारण भी समुद्र है, आप और हमको ये समझ में आता है। तो मतलब कोई भी गतिविधि ऐसी नहीं है। मनुष्य का आकार, मनुष्य का रंग, मनुष्य का खान पान, कपड़े पहनना, उठना बैठना, कब सोना कब जागना, मतलब कह सकते हैं कि उसके उम्र का एक एक क्षण कहीं न कहीं सूर्य निर्धारित करता है। तो हमारे जीवन में, मनुष्य के जीवन में सूर्य का कितना महत्व है इस चीज़ को हम समझ सकते हैं। और हमारे ही नहीं, सौर परिवार के दूसरे जितने ग्रह हैं उनके भी जीवन में सूर्य का कितना महत्व है हम ये अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मनुष्य की कोई भी गतिविधि सूर्य के बिना संभव नहीं है। इसलिए सूर्य को सबका जनक या सूर्य को पिता कहा गया है। और कोई कहीं ना कहीं हर चीज में सूर्य का अंश आपको नजर आएगा। हम सब उसके पार्ट हैं। और भारतीय वाङ्मय में और भारतीय साहित्य में तो सूर्य का महत्व सभी का आदि कहते हैं, देवताओं के देवता हैं। सब जितना जो कुछ हलचल धरती पर नजर आ रही है उस सब के आदि और अंत, पहले दिन से लेकर आज तक और आगे आने वाले करोड़ों सालों तक जब तक सूर्य विद्यमान है, तो सारी चीजें सूर्य ही निर्धारित करता है, सूर्य ही सब चीजों को बनाता है। तो ऐसे में सूर्य का महत्व हमको ध्यान में आकर, सौर परिवार के प्रमुख के नाते इसका महत्व और बढ़ जाता है, ऐसा हमारे को ध्यान में आता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अब हम इसके बाद सूरज और उसके जितने भी
अन्य ग्रह हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम यहीं पर समाप्त कर अगले लेक्चर में हम उन विषयों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।